हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। ठीक है। आज अपन एक विलेज फेयर के ऊपर आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब ग्रामीण मेले के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ेंगे। उसके ऊपर जितनी भी वोकेब और सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, जो भी कुछ आएगा इसके अंदर वर्ब वगैरह, उन सबको समझेंगे और सेंटेंस को ब्रेक करके वन बाय वन एक एक सेंटेंस को और एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। और बिल्कुल शुरू से बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इंग्लिश आराम से रीड कर सकता है और समझ सकता है और सेंटेंस बना सकता है, सेंटेंस फ्रेम कर सकता है। अपन डेली बेसिस पे एक एक वीडियो अब प्रोवाइड करूँगा मैं आपको, ताकि आप डेली बेसिस पे उसको बार बार देखें और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें और अपने छोटे बच्चों को, और जो किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, जो कुछ करना चाहता है वो भी कर सकता है इससे, और धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट आएगा आप लोगों के अंदर। लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। ए विलेज फेयर, एक ग्रामीण मेला। ए ग्रामीण मेला, ए यहाँ पे आर्टिकल का काम करता है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं, ए, एन और दी। तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी, तीन आर्टिकल होते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो ये मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है। हाँ, मैं इसको आपको बार बार हाईलाइट करता रहूँगा। हाईलाइट कर रखा मैंने जो, आई लिव इन ए विलेज। इन ए विलेज, आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे अपन। आई यहाँ पे किसका काम कर रहा? सब्जेक्ट का। लिव यहाँ पे किसका काम कर रहा? मेन वर्ब का। ठीक है। वर्ब है। लिव की तीन फॉर्म है थे, लिव, लिव्ड, लिव्ड। लिव यानी रहना। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ए यहाँ पे आर्टिकल है और विलेज यहाँ पे नाउन है। ठीक है। तो मैं एक गाँव में रहता हूँ। ठीक है। लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार, लास्ट सैटरडे का मतलब पिछले शनिवार। ठीक है। आई वेंट यानी गया था, टू सी यानी देखने के लिए, टू सी यानी देखने के लिए, द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का मेला देखने गया था। यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे एम होगा, प्रिंट मिस्टेक है ना। आई वेंट टू सी द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी। ठीक है। आई यानी मैं देखने गया था, सी देखने गया था, द फेयर यानी बाबा रामदेव जी का मेला। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के आगे। अब यहाँ आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट यहाँ पे वर्ब। कौन सी वर्ब? सेकेंड फॉर्म। किसकी? गो की। गो, वेंट, गोन। टू सी यानी इसका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या था वहाँ पे? मेला देखने का। सी भी एक वर्ब है, सी भी एक वर्ब है, लेकिन इन्फिनेटिव टू से जुड़ रही है, तो टू यहाँ पे क्या, प्रीपोजिशन का काम कर रहा। तो सी, सा, सीन, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म आती। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, फिर यहाँ पे नाउन है और बाबा रामदेव जी। ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। लास्ट सैटरडे यानी पिछले शनिवार, आई यानी मैं गया था, वेंट टू यानी सी यानी देखने के लिए, द फेयर ऑफ बाबा रामदेव जी का मेला। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और बाबा रामदेव जी यहाँ पे ऑफ का नाउन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और जब कोई पर्पस दिखाना हो या कोई सी वर्ब के आगे हो तो वहाँ पे टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे भी ये वर्ब का इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, इसलिए सी आया, ना कि इसके लिए। इसका एक अलग ये हिसाब था, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें अभी आपको नहीं उलझना। ठीक है। आई वेंट दियर विथ माई फ्रेंड्स। आई यानी मैं, कहाँ पे गया था? वहाँ। वेंट दियर विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ गया था। कहाँ पे? मेले के अंदर। ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट वापस सेकेंड फॉर्म, दियर यानी वहाँ, विथ यानी के साथ, माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त के साथ। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ किया सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, दियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, विथ फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त के साथ। आई सब्जेक्ट, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म, गो, वेंट, गोन। दियर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और विथ प्रीपोजिशन माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त के। माई यहाँ पे पॉजिटिव नाउन का काम कर रहा है, फ्रेंड्स माई के बाद में हमेशा नाउन आता। माई, आवर, योवर, हिज, हर, देयर, इनके साथ में क्या आएगा? हमेशा नाउन आएगा। ठीक है। फुल स्टॉप।
हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर दियर। हंड्रेड्स यानी सैकड़ों महिलाएं पुरुष एंड बच्चे वर दियर वहाँ गए थे, है ना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। हंड्रेड्स यानी सैकड़ों महिलाएं, इसके हंड्रेड्स के साथ में कितने नाउन जोड़ रखे हैं इन्होंने। हंड्रेड्स यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा और यहाँ प्रीपोजिशन, तो हंड्रेड्स के साथ में मेड जोड़ रखा, कोमा लगा के वुमेन जोड़ दिया, एंड लगा के चिल्ड्रन जोड़ दिया, इसलिए प्लूरल वर्ब वर आई, है ना, मेन वर्ब। और दियर यानी वहाँ, ठीक है, फुल स्टॉप। दे वर इन द फाइन क्लोथ, ठीक है ना, वो सभी क्या पहने हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दे वर इन फाइन क्लोथ, वो सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। दे यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। फाइन अच्छे कपड़े, सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, सब अच्छे कपड़े पहने। दे सब्जेक्ट का काम कर रहा, दे देयर देम होता है, ये प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन की टेबल में आपको बताऊंगा उसमें ये क्या होता है, ठीक है। इन फाइन क्लोथ अच्छे कपड़ों के। पीपुल वर गोइंग एंड कमिंग हियर एंड दियर इन ग्रुप्स। पीपुल यानी लोग, वर गोइंग जा रहे थे, एंड कम आ रहे थे, हियर एंड दियर यहाँ और वहाँ, इन ग्रुप्स यानी समूह के अंदर। जब मेले के अंदर जाते हैं तो क्या होता, लोग इधर उधर जाते हैं, देखते हैं मेले के अंदर, गाँव से जाते 2 जने 3 जने साथ में जाते। ग्रामीण मेला अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले ग्रामीण मेले बहुत लगते थे, अब तो बहुत कम हो गए, ठीक है। पीपुल यानी लोग, वर यानी जा रहे थे, गोइंग यानी गो की, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब, यहाँ पे वर तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही, गो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, ठीक है। गो वेंट गोन, गो की कौन सी फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म है ना। गोइंग एंड कमिंग, ये कम की फोर्थ फॉर्म, ये गो की फोर्थ फॉर्म थी, उसी प्रकार ये कम की फॉर्म फोर्थ फॉर्म। गोइंग एंड कमिंग मतलब ये पूरा फ्रेज बन रहा, जा रहे थे और आ रहे थे, ठीक है। हियर एंड दियर, ये भी पूरा फ्रेज, यहाँ और वहाँ, लोग मेले के अंदर जाते भी हैं आते भी हैं, कुछ लोग जा रहे थे कुछ लोग वापस आ रहे थे। तो कम की फोर्थ फॉर्म, कम केम कम, ठीक है, और फिर कमिंग। दियर इन ग्रुप्स यानी समूह के अंदर 2 2 3 3 4 लोग, फुल स्टॉप। सम वुमेन वर सिंगिंग इन सॉन्ग। सम वुमेन, सम यानी कुछ महिलाएं, वर सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे वर तो मेन सहायक क्रिया का काम कर रहे हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, ठीक है। तो सम वुमेन वर गोइंग सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सम वुमेन वर सिंगिंग सॉन्ग, सम यानी कुछ महिलाएं, वर सिंगिंग सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। सम वुमेन एंड कुछ महिलाएं, वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और सिंग यहाँ पे मेन वर्ब, सिंगिंग, सिंग की फोर्थ फॉर्म, सिंग सेंग संग, और फोर्थ फॉर्म सिंगिंग सॉन्ग मतलब गाने गा रही थी, फुल स्टॉप। दियर वर मेनी बेगर्स आल्सो, वहाँ पर बहुत सारे भिखारी भी थे, ठीक है ना। मेले के अंदर सभी तरह के लोग आते हैं, भिखारी, ठीक है, और चोर भी आते हैं। तो मेले वगैरह ऐसी चीज़ों में जाए तो अपन को सावधान रहना चाहिए, है ना। दियर वर मेनी बेगर्स, ठीक है, दियर यानी वहाँ, और यहाँ वर्ब वापस मेन वर्ब का कारण, मेनी बेगर्स यानी बहुत सारे पिके, मेनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, बेगर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब, ठीक है, फुल स्टॉप। दे आल्सो का मतलब भी होता है ना। दे वर बेगिंग, वो क्या कर रहे थे, वो भिक्षा मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। दे मैंने वापस बताया आपको, ये क्या सब्जेक्ट का काम करता है ना, दे देर देम, ठीक है। और वर यहाँ पे मेन वर्ब सहायक क्रिया काम कर रही है, और बेग यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा, ठीक है। वर सहायक क्रिया का काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। दे वर बेगिंग, वहाँ पे वो भिक्षा मांग रहे थे। दियर वर सम स्काउट्स एंड पुलिसमैन टू हेल्प द पीपुल, ठीक है। दियर यानी वहाँ, वर यहाँ पे वापस मेन वर्ब का काम कर रही, सम स्काउट्स यानी स्काउट्स के जो जवान होते वो थे, एंड पुलिसमैन कुछ पुलिसमैन भी थे, टू हेल्प लोगों की सहायता के लिए, ठीक है। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, और दियर के बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, दियर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, वो हमेशा उसके बाद में जो ये आता है ना वर्ब के बाद में, उसके सब्जेक्ट के अनुसार। ये स्काउट प्लूरल है, पुलिसमैन भी प्लूरल है, इसलिए वर्ब लग रहा, ना कि दियर के अनुसार। दियर में ये सिस्टम होता है, दियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके बाद वाले के अनुसार ये वर्ब लेता, ना कि दियर के अनुसार, ओके। दियर के साथ में कहीं कहीं आपको
वाज भी लगा हुआ दिखाई देगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सम स्काउट्स और सम पुलिसमैन, मतलब कुछ पुलिसमैन, अब यहाँ पे क्या हुआ, सम के साथ में दोनों चीज़ को ऐड किया, स्काउट्स को भी ऐड कर दिया, पुलिसमैन को भी एंड लगा के दोनों को ऐड कर दिया। टू हेल्प यानी लोगों की सहायता करने, हेल्प भी वैसे क्या होता है, वर्ब होती है, हेल्प हेल्प हेल्प्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ यहाँ पे। द पीपुल यानी लोगों की, फुल स्टॉप। दियर वर मेनी स्टॉल्स, वहाँ पे बहुत सारी स्टॉलें थी, क्या थी, वहाँ पे बहुत सारी स्टॉलें थी। स्टॉलें किसकी, चाय की स्टॉल हो सकती है, बर्तनों की स्टॉल हो सकती है, ठीक है, और कुछ छोटे बच्चों के कपड़ों की स्टॉल हो सकती है, बहुत सारी प्रकार की स्टॉलें हो सकती हैं ना। वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, स्टॉलें का मतलब दुकानें थी। दे वर सेलिंग टॉयस, वो बच्चों के खिलौने बेच रहे थे, स्टॉलों पर क्या बेच रहे थे, खिलौने बेच रहे थे। द बेंगल्स, औरतों के लिए चूड़ियाँ बेच रहे थे, ठीक है। रिंग्स, और वो रिंग्स जो होती हैं हाथ में पहनने की, वो बेच रहे थे। ईयर रिंग्स, कान में पहनने की बाली। कॉम्स यानी कंगा इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉथ्स, बैलून्स एंड मेनी अदर थिंग्स। क्लॉथ्स, बैलून एंड मेनी अदर्स, मैंने क्या बताया था, मेनी के बाद में प्लूरल आता था, ये प्लूरल आ गया। थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, फुल स्टॉप। दियर वर सम स्टॉल्स सेलिंग स्वीट्स, दियर यानी वहाँ, वर सेलिंग सम स्टॉल्स, स्टॉल्स सेलिंग स्वीट्स, नमकीन एंड टी। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करें। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर्ब वापस मेन वर्ब का काम कर रही। सम के बाद मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन आया था, स्टॉल्स आ गया। सेलिंग यानी बेच रहे थे, स्वीट्स यानी नमकीन, स्वीट्स नमकीन एंड टी यानी कुछ मिठाइयाँ, नमकीन और चाय। दियर वर मेनी स्टॉल्स सेलिंग स्वीट्स, नमकीन एंड टी, ठीक है ना। दियर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही। सम यहाँ पे वापस ये सम एडजेक्टिव का काम। स्टॉल्स यानी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, ये पूरा ये फ्रेज क्या एडजेक्टिव का काम, स्टॉल्स, ठीक है ना। तो सेलिंग बेच रहे थे, स्वीट्स यानी बहुत सारे मिठाइयाँ, नमकीन एंड टी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सम के साथ में इसको जोड़ रहा है। इसके साम सम स्टॉल्स, कुछ स्टॉलें तो क्या बेच रही थी, स्वीट्स, कुछ स्टॉलें नमकीन बेच रही थी, और कुछ स्टॉलें टी बेच, चाय बेच रही थी, फुल स्टॉप। वी वर आल्सो एंजॉइंग द फेयर, वी यानी हमने, हमने यानी क्या, हमने, वी आवर अस, ये क्या होता, प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो वी वर आल्सो एंजॉइंग द फेयर, हमने भी मेले का आनंद लिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते, वी सब्जेक्ट का काम कर रहा, वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब, वर यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, और आल्सो एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रही है, और एंजॉय यहाँ पे वापस मेन वर्ब, एंजॉइंग, एंजॉइंग, एंजॉइंग क्या मेन वर्ब का काम कर, इसको मार्क नहीं किया मैंने, ये भी वर्ब है, ठीक है। द फेयर यानी मेले के अंदर, ठीक है, फुल स्टॉप। और द किसका काम, आर्टिकल का काम कर रहा है यहाँ पे। वी वेंट इनटू द टेम्पल, वी यानी हम, वेंट इनटू द यानी टेम्पल के अंदर गए, यानी मंदिर के अंदर गए, वी। अब यहाँ पे वापस इसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं यानी तोड़ते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट यहाँ पे वापस वर्ब आ गई, गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म, पूरा ये किसके अंदर, पास्ट के अंदर चल रहा, पूरा पास्ट के अंदर चल रहा। वी वेंट इनटू द टेम्पल, दियर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, वहाँ पे किसकी, लोगों की एक लंबी कतार थी। दियर वाज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज। अब देखो ये मैंने आपको बताया था अभी कि दियर के साथ में हमेशा कुछ टाइम वाज भी आता और कुछ टाइम वर भी आता, तो यहाँ पे लॉन्ग क्यू यानी लंबी कतार, एक कतार की बात हो रही है, एक सिंगल कतार, ये इसलिए वाज आया, ना कि दियर के अकॉर्डिंग आता है ये, इस चीज़ को नोट रखना हमेशा। एक लॉन्ग क्यू यानी लंबी क्यू ऑफ पीपल यानी लोगों की, ठीक है। ए आर्टिकल का काम कर रहा यहाँ पे, ओके, फुल स्टॉप। वी आल्सो स्टूड इन द क्यू, हम भी किसके अंदर खड़े थे, की के अंदर, मतलब क्यू के अंदर, कतार के अंदर। वी यानी हम, आल्सो यानी खड़े थे, ठीक है ना, खड़े थे, स्टूड यानी खड़े, बी आल्सो का मतलब बी होता, इन द क्यू के अंदर, लंबी कतार के अंदर। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, स्टूड यहाँ पे वर्ब का काम करे, स्टैंड स्टूड स्टूड, ठीक है, इन द
क्यू यानी लंबी कतार के अंदर, फुल स्टॉप। आफ्टर सम टाइम्स यानी कुछ समय बाद, वी हैड दर्शन ऑफ बाबा रामदेव, हमने बाबा रामदेव जी के दर्शन किए। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, दर्शन ऑफ बाबा रामदेव यानी उनके दर्शन किए हमने। देन वापस कॉमा, वी केम बैक टू आवर हाउसेज, हम हमारे घर वापस आ गए। वी केम बैक टू आवर हाउसेज, हम हमारे घर वापस आ गए। ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, केम यहाँ पे वर्ब में सेकंड फॉर्म, कम केम कम, ठीक है सेकंड फॉर्म, बैक टू आवर हाउसेज यानी हमारे घर। ठीक है ना, आवर मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया था, आवर इनके बारे में कहाँ पे आएगा, हमेशा नाउन आएगा। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस फेस्टिवल, मैं इस मेले को कभी नहीं भूल सकता। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैन नॉट कांट बोलते हैं इसको। ठीक है, कैन नॉट फॉरगेट, कैन के बाद है, इनके बाद है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ रही। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, इसकी 3 फॉर्म होती है। फॉरगेट यानी भूलना, दिस फेस्टिवल, मैं इस फेस्टिवल यानी इस मेले को कभी नहीं भूल सकता हूँ। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ जो कि वो आपको बहुत सहायता करेंगी अंग्रेजी पढ़ने के अंदर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो, ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, ये पूरी प्रोनाउन की टेबल, आई, माई, मी। ठीक है, ठीक है, वी, आवर, अस। ठीक है, इसको आपको ऐसे लर्न करना, लिख लेना अपनी कॉपी में या नोटबुक में कहीं पे भी। ठीक है, यू, योवर, यू, सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, नेम, नेम्स, नेम, दे, देयर, देम। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, यानी सर्वनाम, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, सब्जेक्ट का। ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्ट का। और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये बीच वाली लाइन, ये पूरी, ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का काम करती है। इनके बाद में नाउन आता, इस पूरी सेकंड वाली लाइन के बाद में क्या आएगा, हमेशा नाउन आएगा। और ये थर्ड वाली जो लाइन है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करती। किसका काम करती, ऑब्जेक्ट का। और इसको लर्न कैसे करना आपको, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, सी, हर, हर, ही, हिज, हिम, इट, इट्स, इट, नेम, 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 दे, देयर, देम। ओके, और ये बेसिक वर्ब। दूसरी चीज़ मैं आपको और इसकी हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी आपको। ये दूसरी है बेसिक वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो ये होती, और सेकंड होती वाज, वर, और थर्ड होती बीन। इसी प्रकार पहली फॉर्म तो ये होगी, दूसरी हेज, हैव, हेड, हेड। अभी लास्ट में आपने हेड देखा था, लास्ट वाले सेंटेंस में तो वो हेड यही आ रहा था, और आप बार बार देखते तो वर आ रहा था, तो ये वर ये आ रहा था। ठीक है, और तीसरी है डू, डज, डिड, डन। डू, डज, डिड, डन। ठीक है, और इनको आपको लर्न भी करना है ना। बेसिक वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हेज, हैव, हेड, हेड, डू, डज, डिड, डन। ओके, अब होता है तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन, जो इनके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगती है। कौन से पर्सन के साथ में कौन सी वर्ब लगनी, इन्हीं के अकॉर्डिंग लगती है। पर्सन यानी पुरुष, पर्सन यानी क्या होता, पुरुष। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, दे, इनके साथ में क्या लगेगा, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम। ओके, आया समझ में। इस प्रकार हम डेली बेसिस पे एक आर्टिकल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके साथ में अपन ग्रामर और हिंदी मीनिंग और वोकेबलरी और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी होगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, और जो कहीं किसी कारणवश से पढ़ाई छोड़ दी या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और या जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ये प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।